चैप्टर 7 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का अफराद को इनफिरादी तौर पर दावत देना। उन्वान हज़रत उमर बिन ख़िताब का इनफिरादी दावत देना। अय्ला कहते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन अल-ख़िताब का ग़ुलाम था और मैं ईसाई था। आप मेरे सामने इस्लाम को पेश करते रहते थे और फरमाते थे कि अगर तो मुसलमान हो जाएगा तो मैं अपनी अमानत के संभालने में तुझसे मदद ले सकूंगा, क्योंकि जब तक मुसलमानों के दीन को इख्तियार नहीं करोगे उस वक्त तक मुसलमानों की अमानत को संभालने के लिए तुमसे मदद लेना मेरे लिए हलाल नहीं है। मैं हमेशा इनकार करता रहा। आप फरमाते थे, दीन में जबर नहीं है। जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया तो मैं ईसाई ही था। आपने मुझे आज़ाद कर दिया और फरमाया, जहाँ तेरा जी चाहे चला जा। हज़रत अय्ला बाद में मुसलमान हो गए थे। हज़रत अस्लम कहते हैं कि जब हम लोग मल्के शाम में थे तो मैं वज़ू का पानी लेकर हज़रत उमर बिन ख़िताब की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने पूछा, तुम ये पानी कहाँ से लाए हो? मैंने ऐसा मीठा पानी कभी नहीं देखा और बारिश का पानी भी इससे उम्दा नहीं होगा। मैंने कहा, मैं इस नसरानी बढ़िया के घर से लाया हूँ। वज़ू से फारिग होकर आप इस बढ़िया के पास गए और उससे कहा, ए बड़ी बी, इस्लाम ले आओ। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर भेजा है। इसने अपना सर खोलकर दिखाया तो सैगामा बोटी के फूलों की तरह इसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। और उसने कहा, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और बस अब मरने ही वाली हूँ, यानी अब इस्लाम लाने का वक्त नहीं रहा। हज़रत उमर ने फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह रहना। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का अफराद को इनफिरादी तौर पर दावत देना। उन्वान हज़रत मसअब बिन उमैर का इनफिरादी दावत देना। हज़रत अबद अल्लाह बिन अबी बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़्म और दीगर हज़रात कहते हैं कि हज़रत ऐसाद बिन ज़ुरारा हज़रत मुसअब बिन उमैर को बनो अब्दुल शहल और बनो ज़फ़र के महनू में ले गए। हज़रत साद बिन माज़ हज़रत ऐसाद बिन ज़ुरारा के खालाजाद भाई थे। हज़रत ऐसाद हज़रत मुसअब को बनो ज़फ़र के एक बाग में मरक नामी कुनी पर ले गए। ये दोनों हज़रात बाग में जाकर बैठ गए। सारे मुसलमान मर्द उनके पास जुमा हो गए। हज़रत साद बिन माज़ और हज़रत उसीद बिन हज़ीर दोनों उस वक्त अपनी कौम बनो अब्दुल शहल के सरदार थे और दोनों मशरिक थे और अपनी कौम के मज़हब पर कायम थे। इन दोनों ने जब हज़रत मुसअब और हज़रत ऐसाद के बाग में मजलिस लगाने की खबर सुनी, हज़रत साद ने हज़रत उसीद से कहा, तेरा बाप ना रहे, तुम उन दोनों आदमियों के पास जाओ जिन्होंने हमारे महलों में आकर हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दी है। इन्हें डांटो और इन्हें हमारे महलों में आने से रोक दो। अगर ऐसाद बिन ज़ुरारा का मुझसे करीबी रिश्ता ना होता जैसे कि तुम्हें मालूम है तो ये काम मैं खुद ही कर लेता, तुम्हें ना भेजता। वो मेरा खालाजाद भाई है, उनके पास जाने की मुझ में हिम्मत नहीं। चुनंचे हज़रत उसीद बिन हज़ीर अपना नेज़ा लेकर उन दोनों के पास गए। जब हज़रत ऐसाद बिन ज़ुरारा ने हज़रत उसीद को आते हुए देखा तो इन्होंने हज़रत मुसअब से कहा, ये अपनी कौम का सरदार है और तुम्हारे पास आ रहा है, तुम उनके साथ इखलास से बात करो और जितना ज़ोर लगा सकते हो लगा दो। हज़रत मुसअब ने कहा, अगर ये बैठ गए तो मैं इनसे बात करूँगा। चुनंचा हज़रत उसीद बिन हज़ीर खड़े होकर उन दोनों को गालियाँ देने लगे और यूँ कहा, तुम हमारे पास किस लिए आए हो? हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों हमारे यहाँ से चले जाओ। उनसे हज़रत मुसअब ने कहा, ज़रा बैठ जाओ, कुछ हमारी भी तो सुन लो। अगर हमारी बात तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम मान लेना और अगर पसंद ना आए तो हम आपकी नापसंदीदा बात से रुक जाएंगे। हज़रत उसीद ने कहा, तुमने इंसाफ की बात कही है। चुनंचा अपना नेज़ा ज़मीन में गाड़कर उन दोनों के पास बैठ गए। हज़रत मुसअब ने उनसे इस्लाम के बारे में गुफ्तगू की और इन्हें कुरान पढ़कर सुनाया। ये दोनों हज़रात फरमाते हैं कि उनके बोलने से पहले ही कुरान सुनते ही उनके चेहरे की चमक और नरमी से हमें ये महसूस हो गया कि ये इस्लाम कबूल कर लेंगे। चुनंचा इन्होंने कहा कि ये दिन इस्लाम कितना अच्छा और कितना खूबसूरत है। जब तुम उस दीन में दाखिल होना चाहते हो तो क्या करते हो? इन दोनों ने इनसे कहा, गुस्ल करके पाक हो जाओ और अपने दोनों कपड़ों को पाक करो, फिर कलमा शहादत पढ़ो और फिर नमाज पढ़ो। चुनंचा इन्होंने खड़े होकर गुस्ल किया और अपने दोनों कपड़े पाक किए और कलमा शहादत पढ़ा और फिर खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर इन दोनों से कहा कि मेरे पीछे एक आदमी है, अगर उसने तुम दोनों का कहा मान लिया तो उनकी कौम का कोई आदमी भी उनसे पीछे नहीं रहेगा और मैं उसे अभी तुम्हारे पास भेजता हूँ और वो साद बिन माज़ हैं। फिर वो अपना नेज़ा लेकर हज़रत साद और उनकी कौम के पास गए। वो लोग अपनी मजलिस में बैठे हुए थे। जब हज़रत सद बिन माज़ ने उनको आते हुए देखा तो इन्होंने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं हज़रत उसीद के चेहरे को पहले की निस्बत बदला हुआ पाता हूँ, क्योंकि अब इस पर इस्लाम का नूर चमक रहा है।
जब हज़रत उसीद मजलिस में जा खड़े हुए तो उनसे हज़रत साद ने पूछा, क्या करके आए हो? इन्होंने कहा, मैंने उन दोनों से बात की है, अल्लाह की कसम मुझे उन दोनों की बातों में कोई ख़तरा नज़र नहीं आया और मैंने उन दोनों को रोक दिया है। इन्होंने कहा, तुम जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। मुझे पता चला है कि बनो हारसा हज़रत असाद बिन ज़ुरारा को कत्ल करने गए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि वो तुम्हारा खालाजाद भाई है, इस तरह वो तुम्हारी तौहीन करना चाहते हैं। ये सुनकर साद बिन मुआज़ आग बगूला हो गए। वो बड़ी तेज़ी से चले, इन्हें डर था कि बनो हारसा कहीं कुछ कर न गुजरें और नेज़ा हाथ में लेकर चल पड़े और यूं कहा, अरे तुमने तो कुछ भी ना किया। हज़रत साद ने वहीं जाकर जब देखा कि वो दोनों हज़रात इत्मीनान से बैठे हुए हैं तो समझ गए कि हज़रत उसीद ने ये बात इसलिए कही थी ताकि मैं भी उन दोनों की बातें सुन लूँ। इन्होंने भी खड़े होकर उन दोनों को गालियाँ देनी शुरू की और फिर हज़रत असाद बिन ज़ुरारा को कहा, अल्लाह की कसम, ए अबू मामा, अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्तेदारी ना होती तो तुम इस तरह करने को सोच भी ना सकते। तुम हमारे मोहल्ले में वो चीज़ लाना चाहते हो जिसे हम बुरा समझते हैं। उनको आता हुआ देखकर हज़रत असाद ने हज़रत मसूद से कह दिया था कि आपके पास ऐसा बड़ा सरदार आ रहा है जिसके पीछे ऐसी मानने वाली कौम है कि अगर इन्होंने आपका कहा मान लिया तो उनकी कौम में 2 आदमी भी कहा मानने से पीछे नहीं रहेंगे। हज़रत मसूद ने हज़रत साद बिन मुआज़ से कहा, ज़रा बैठ जाओ, कुछ हमारी भी सुन लो। अगर हमारी बात पसंद आ जाए और दिल चाहे तो मान लेना और अगर पसंद ना आए तो हम आपकी नापसंदीदा बात को छोड़ देंगे। हज़रत साद ने कहा, आपने इंसाफ की बात कही है। फिर नेज़ा गाड़कर बैठ गए। हज़रत मसूद ने उन पर इस्लाम पेश किया और इन्हें कुरान पढ़कर सुनाया। मूसा बिन उक़बा का बयान है कि इन्होंने सूरत ज़ुख़रफ़ की शुरू की आयतें सुनाई थीं। ये दोनों हज़रात बयान फरमाते हैं कि उनके बोलने से पहले ही कुरान सुनते ही उनके चेहरे की चमक और नरमी से हमें ये महसूस हो गया कि ये इस्लाम कबूल कर लेंगे। चुनांचे इन्होंने उन दोनों हज़रात से पूछा कि जब तुम मुसलमान होकर इस दीन में दाखिल हुआ करते हो तो क्या की करते हो? इन्होंने कहा, गुस्ल करके पाक हो जाओ और अपने दोनों कपड़ों को पाक कर लो और फिर कलमा शहादत पढ़ लो, फिर 2 रकत नमाज पढ़ लो। चुनांचे इन्होंने खड़े होकर गुस्ल किया और अपने कपड़ों को पाक किया और कलमा शहादत पढ़ा, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर अपना नीज़ा लेकर अपने कौम की मजलिस की तरफ वापस गए और उनके साथ हज़रत उसीद बिन हज़ीर भी थे। जब उनको उनकी कौम ने आते हुए देखा तो इन्होंने कहा, हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि वापसी में हज़रत साद का चेहरा बदला हुआ है, अब इस पर इस्लाम का नूर चमक रहा है। इन्होंने अपनी कौम के पास खड़े होकर कहा, ए बनो अब्दुल अशहल, तुम मुझे अपने में कैसा समझते हो? इन्होंने कहा, आप हमारे सरदार हैं, हम में सबसे अच्छी राय वाले और सबसे उम्दा तबीयत के मालिक हैं। इन्होंने कहा, तुम्हारे मर्दों और औरतों से बात करना मुझ पर हराम है जब तक तुम लोग अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ना ले आओ। रावी कहते हैं कि शाम तक बनो अब्दुल शहल के तमाम मर्द व औरत मुसलमान हो चुके थे और हज़रत साद और हज़रत मुसूब दोनों हज़रत असाद बिन ज़ुरारा के घर आ गए और आन के हम ठहर कर दोनों इस्लाम की दावत देते रहे, यहाँ तक कि अंसार के हर मोहल्ला में कुछ ना कुछ मर्द और औरत ज़रूर मुसलमान हो गए, लेकिन बनो उमय्या बिन ज़ैद, फ़ातिमा, वाइल और वाक़िफ़ के महलों में कोई मुसलमान ना हुआ। ये औस कबीला के मुख्तलिफ ख़ानदान हैं। तबरानी ने और दलाइल अल-नबूवत में अबू नुईम ने हज़रत रू से एक लंबी रिवायत ज़िक्र की है, जिसमें ये मज़मून भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के सामने इस्लाम की दावत पेश की और वो ईमान लाए, जैसे कि अब इब्तिदाए अमर अंसार के बाब में आगे आएगी। फिर अंसार का अपनी कौम को छपकर दावत देना और अंसार का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे आदमी के भेजने का मुतालबा करना जो लोगों को दावत दे, ये सब इस रिवायत में मज़कूर है। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के पास हज़रत मुसूब को भेजा, जिसका तज़किरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद को अल्लाह व रसूल की दावत देने के लिए भेजने के बाब में सफ़ा पर आ चुका है। फिर हज़रत रू ने कहा कि असाद बिन ज़ुरारा और हज़रत मुसूब बिन उमैर दोनों बैरे मर्क़ या उसके करीब के इलाक़ा में आए और वहाँ आकर बैठ गए। इस ज़मीन वालों को पैगाम भेजकर बुलवाया, वो छपकर उनके पास आए। हज़रत मुसूब बिन उमैर उन लोगों से बातें करते रहे और कुरान पढ़कर सुनाते रहे। इधर हज़रत साद बिन मुआज़ को इसकी खबर लगी। वो अपने हथियार बांधकर और नेज़ा लेकर उनके पास आए और खड़े होकर कहने लगे, तुम हमारे यहाँ इस अकेले आदमी को क्यों लाए हो जो कि तन्हा और दूधकारा हुआ और परदेसी है, और वो गलत बयानी से हमारे कमज़ोरों को बहकाता है और इन्हें अपनी दावत देता है। तुम दोनों आज के बाद पड़ोस में भी कहीं नज़र ना आना। ये सुनकर ये हज़रात वापस चले गए। फिर दोबारा ये लोग बैरे मरक़ या इसके आसपास आकर बैठ गए।
حضرت سعد بن معاذ کو ان کی دوبارہ خبر ملی تو انہوں نے آ کر ان دونوں کو پہلے سے کم سخت لہجے میں دھمکایا۔ جب حضرت اسعد نے ان میں کچھ نرمی محسوس کی تو کہا، اے میرے خالہ زاد بھائی، ان کی ذرا بات سن لو، اگر ان سے کوئی بری بات سننے میں آئے تو اسے رد کر کے تم اس سے اچھی بات بتا دینا، اور اگر اچھی بات سنو تو اللہ کی بات مان لینا۔ حضرت سعد نے کہا، یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمر نے ہیامیم والوک بے علوم بین و انا جالنا او قرآن عربینتا لعلکم توقالون پڑھ کر سنائی۔ حضرت سعد نے کہا، میں تو جانی پہچانی باتیں ہی سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار اپنے قوم کے پاس واپس جا کر کیا اور اپنی قوم بنو عبدالشہل کو اسلام کی دعوت دی اور یہ بھی کہا، اگر کسی بڑے یا چھوٹے کو کسی مرد یا عورت کو اسلام کے بارے میں شک ہو تو ہمیں اس سے زیادہ بہتر دین بتا دے، ہم اسے قبول کر لیں گے۔ اللہ کی قسم، اب تو ایسی بات کھل کر سامنے آ گئی ہے جس کی وجہ سے گردنیں کٹوائی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد کے مسلمان ہونے اور ان کے دعوت دینے پر قبیلہ بنو عبدالشہل سارا ہی مسلمان ہو گیا۔ پس چند ناقابل ذکر آدمی اسلام نہ لائے، چنانچہ یہ انصار کا پہلا محلہ تھا جو سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ آگے اسی طرح حدیث ذکر کی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو اللہ و رسول کی دعوت دینے کے لیے بھیجنے کے باب میں صفحہ پر گزر چکی ہے، اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ پھر حضرت مصعب بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ واپس چلے گئے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا افراد کو انفرادی طور پر دعوت دینا۔ عنوان، حضرت طلحہ بن عمر کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی کہتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ بن عمر مسلمان ہوئے اور اپنی والدہ عروہ بنت عبدالمطلب کے پاس گئے تو ان سے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر چکا ہوں، اور پورا قصہ بیان کیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسلام لانے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے آپ کو کون سی چیز مانے ہے؟ آپ کے بھائی حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ میری بہنیں کیا کرتی ہیں، میں بھی انہیں کا ساتھ دوں گی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں، میں نے کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور ان کو سلام کریں اور ان کی تصدیق کریں اور اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان پر ایسا اثر پڑا کہ اسی وقت انہوں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کیا کرتی تھیں، اور اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور آپ کے کام کو لے کر کھڑے ہو جانے کی ترغیب دیتی رہتی تھیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عمر دار ارقم میں مسلمان ہوئے، پھر وہاں سے نکل کر اپنی والدہ عروہ بنت عبدالمطلب کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر چکا ہوں اور اللہ رب العالمین کا فرمان بردار ہو چکا ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا، تمہاری مدد اور نصرت کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماموزاد بھائی ہی ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم عورتوں میں مردوں جیسی طاقت ہوتی تو ہم بھی آپ کا اتباع کرتیں اور آپ کی طرف سے پورا دفاع کرتیں۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ سے کہا، اے ماں جان، آپ کو کون سی چیز اسلام سے مانے ہے؟ آگے ویسی ہی حدیث ذکر کی جیسی پہلے گزر چکی ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا افراد کو انفرادی طور پر دعوت دینا۔ عنوان، حضرت عمر بن وہب جمحی کا انفرادی دعوت دینا اور ان کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت روح بن زبیر فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شکست کھانے کی پریشانی کے چند دنوں کے بعد عمر بن وہب جمحی صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھا تھا۔ عمر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اور مکہ میں مسلمانوں نے اس کی طرف سے بڑی تکلیفیں برداشت کیں، اور اس کا بیٹا وہب بن عمر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں میں تھا۔ عمر بن وہب نے قلیب بدر کا ذکر کیا جس میں 70 کافروں کو قتل کر کے ڈالا گیا تھا، اور دیگر مصیبتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو صفوان نے کہا، اللہ کی قسم، ان لوگوں کے بعد تو اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم، اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا فی الحال میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور اپنے پیچھے بال بچوں کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں ابھی سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ میرے لیے ان کے پاس جانے کا ایک بہانہ ہے، اور وہ یہ کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا،
तुम्हारा कर्जा मेरे जिम्मा है, मैं उसे तुम्हारी तरफ से अदा कर दूंगा। तुम्हारे बाल बच्चे मेरे बाल बच्चों के साथ रहेंगे और जब तक वो जिंदा रहे मैं अपनी वसअत के मुताबिक उनका पूरा ख्याल रखूंगा। उमर ने कहा, मेरी और अपनी ये बातें राज में रखना। सफून ने कहा, ऐसा ही करूंगा। उमर के कहने पर तलवार तेज कर दी गई और जहर में बुझा दी गई। फिर वहां से चलकर वो मदीना पहुंचे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब मुसलमानों की एक जमात में बैठे हुए जंग बदर के हालात का तज़किरा कर रहे थे और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो ज़ाहिर के खिलाफ फतह से नवाजा और दुश्मनों को जो खली शिकस्त दिखाई इसका तज़किरा कर रहे थे। इतने में हज़रत उमर की निगाह उमर बिन वहब पर पड़ी जो गले में तलवार लटकाए हुए मस्जिद के दरवाजे पर अपनी सवारी बिठा चुके थे। हज़रत उमर ने कहा, ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन उमर बिन वहब बुरी नीयत से ही आया है। उसी ने हमारे दरमियान फसाद बर्पा किया था और बदर के दिन हमारा अंदाज़ा लगाकर अपने कौम को बताया था। चुनंचा हज़रत उमर फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, ये अल्लाह का दुश्मन उमर बिन वहब अपने गले में तलवार लटकाए हुए आया है। आपने फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ। चुनंचा हज़रत उमर गए और उमर की तलवार के प्रतले को उसके गिरेबान समेत पकड़कर खींचा और अपने साथ के इंसार से कहा, तुम सब जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाओ और इस खबीस से होशियार रहना, इसका कोई एतबार नहीं। फिर हज़रत उमर इसे लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत उमर ने इसे प्रतले और गिरेबान से पकड़ कर रखा है तो फरमाया, ए उमर, इसे छोड़ दो, और ए उमर, करीब आ जाओ। उमर ने करीब आकर कहा, आनिम सब्याहन, सुबह बखैर। और जाहलियत वाले आपस में यूं सलाम किया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे इस सलाम से बेहतर सलाम से नवाजा है और वो है अस्सलामु अलैकुम, जो कि जन्नतियों का आपस में सलाम होगा। उमर ने कहा, अल्लाह की कसम, ए मुहम्मद, मेरे लिए तो ये नई बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम क्यों आए हो? इसने कहा, मैं इस कैदी की वजह से आया हूँ जो आपके हाथों में कैद है। आप इस पर एहसान करें। आपने फरमाया, तो फिर गले में तलवार लटकाने का किया मकसद? उमर ने कहा, अल्लाह इन तलवारों का बुरा करे, किया ये तलवारें हमारे कुछ काम आएं। आपने फरमाया, मुझे सच बताओ क्यों आए हो? उमर ने कहा, मैं तो सिर्फ उसी लिए आया हूँ। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम और सफून बिन उमिया हतीम में बैठे थे। तुमने कुरैश के उन लोगों का तज़किरा किया था जिनको मारकर बदर के मुंह में फेंका गया था। फिर तुमने कहा था, अगर मुझ पर कर्जा और बाल बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ न होता तो मैं जाकर नऊज़ुबिल्लाह मुहम्मद को कत्ल कराता। फिर सफून बिन उमिया ने तुम्हारे कर्जे और बाल बच्चों की जिम्मेदारी इस शर्त पर उठाई कि तुम मुझे कत्ल करोगे, हालांकि अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे इस इरादे के दरमियान हाइल है। हज़रत उमर ने ये सुनते ही फ़ौरन कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह, आप जो आसमान की खबरें और उतरने वाली वही हमें बताते थे हम इसको झटलाते थे, और ये तो एक ऐसा वाक़या है जिसमें मेरे और सफून के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। अल्लाह की कसम, मुझे पूरा यकीन है कि ये बात आपको अल्लाह ही ने बताई है। लाख लाख शुक्र है इस अल्लाह का जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत से नवाजा और मुझे यहाँ खींच कर लाया। फिर इन्होंने कलमा शहादत पढ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई उमर को दीन की बातें सिखाओ और कुरान उसे पढ़ाओ और इसके कैदी को छोड़ दो। चुनंचा सहाबा ने ऐसा ही किया। फिर हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के नूर को मटाने के लिए बहुत कोशिश किया करता था और अल्लाह के दीन वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाया करता था। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं मक्का जाकर मक्का वालों को अल्लाह व रसूल की तरफ और इस्लाम की तरफ दावत दूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे देंगे, वरना मैं उनको उनके दीन की वजह से ऐसे ही तकलीफ़ें दूँगा जैसे मैं आपके सहाबा को दीन की वजह से दिया करता था। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी और वो मक्का चले गए। हज़रत उमर बिन वहब के मक्का से रवाना होने के बाद सफून ये कहा करता था, ए लोगो, चंद दिनों के बाद तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हें बदर की सारी मुसीबतें भुला देगी। सफून हज़रत उमर के बारे में आने वाले सवारों से पूछा करता था, यहाँ तक कि एक सवार ने आकर इन्हें बताया कि उमर तो मुसलमान हो चुका है। यह सुनकर सफून ने इस बात की कसम खाई कि ना तो वो कभी उमर से बात करेगा और ना उसके किसी काम आएगा।
अन जरीर ने हज़रत रू से लंबी हदीस बयान की है जिसमें ये मज़मून भी है कि हज़रत उमर मक्का वापस आकर इस्लाम की दावत में मशगूल हो गए और जो उनकी मुखालफत करता उसे सख्त तकलीफ़ें पहुंचाता, चुनचा उनके हाथों बहुत से लोग मुसलमान हुए। हज़रत रू बिन ज़ुबैर से मरसला मरोए है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को हिदायत दी तो मुसलमान बहुत खुश हुए, और हज़रत उमर बिन ख़िताब ने फरमाया कि जिस दिन उमर आए थे इस दिन वो खंजीर से भी ज़्यादा बुरे लग रहे थे और आज वो मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा महबूब हैं। हज़रत इमरू बिन उमिया फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर बिन वहब मुसलमान होने के बाद मक्का आए तो सीधे अपने घर गए और सफ़ून बिन उमिया से ना मिले और अपने इस्लाम का इजहार किया और इसकी दावत देने लग गए। जब सफ़ून को ये खबर पहुंची तो उसने कहा, मैं तो उसी वक्त समझ गया था जब उमर मेरे पास पहले नहीं आए बल्कि सीधे अपने घर चले गए कि उमर जिस मुसीबत से बचना चाहता था उसी में जागरा और बददीन हो गया, और मैं ना कभी इससे बात करूंगा और ना कभी इसका और इसके बाल बच्चों का कोई काम करूंगा। एक दिन सफ़ून हतीम में थाका, इतने में हज़रत उमर ने इसके पास खड़े होकर उसे आवाज़ दी। सफ़ून ने मुंह फेर लिया तो इससे हज़रत उमर ने कहा, तुम हमारे सरदारों में से एक सरदार हो, आप बताओ कि हम जो पत्थरों की इबादत किया करते थे और उनके नाम पर जो जानवर ज़बा करते थे क्या ये भी कोई दीन है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदा अब्दुहु व रसूलुहु। सफ़ून ने उनको कोई जवाब ना दिया। सफ़ून बिन उमिया के इस्लाम लाने के बारे में हज़रत उमर ने जो कोशिश की इसका तज़किरा सफ़ा पर गुज़र चुका है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अफराद को इनफिरादी तौर पर दावत देना। उन्वान, हज़रत अबू हरीरा का इनफिरादी दावत देना। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मेरी वालिदा मशरका थीं, मैं उनको इस्लाम की दावत दिया करता था। एक दिन मैंने उनको दावत दी, इन्होंने मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी नागवार बातें सुनाई। मैं रोता हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी वालिदा को इस्लाम की दावत दिया करता था, वो आनकार कर दी करती थीं। आज मैंने उनको दावत दी तो इन्होंने मुझे आपके बारे में बड़ी नागवार बातें कहीं। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अबू हरीरा की वालिदा को हिदायत दे दे। आपने फरमाया, ए अल्लाह, अबू हरीरा की वालिदा को हिदायत दे दे। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेकर खुशी खुशी घर को चला। वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन वो बंद था। मेरी वालिदा ने मेरे कदमों की आहट सुनकर कहा, अबू हरीरा, ज़रा ठहरो। मैंने पानी के गिरने की आवाज़ सुनी, यानी मेरी वालिदा इस्लाम में दाखिल होने के लिए नहा रही थीं। मेरी वालिदा ने कुर्ता पहन लिया और जल्दी में दोपट्टा ना ओढ़ सकें और दरवाज़ा खोलकर कहा, ए अबू हरीरा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदा अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आकर आपको बताया, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआए खैर फरमाई। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जो भी मुसलमान मर्द और औरत मेरा नाम सुनता है वो मुझसे मोहब्बत करने लग जाता है। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, आपको इसका कैसे पता चलता है? तो हज़रत अबू हरीरा ने कहा, मैं अपनी वालिदा को दावत दिया करता था, और फिर साबिक़ा मज़मून जैसा क़िस्सा ज़िक्र किया। और इसके आखिर में ये इजाफ़ा भी है कि मैं दौड़ता हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अब मैं खुशी से रो रहा था जैसे कि पहले मैं गम से रो रहा था। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको खुशखबरी हो, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया और अल्लाह ताला ने अबू हरीरा की वालिदा को इस्लाम की हिदायत दे दी। फिर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी और मेरी वालिदा की मोहब्बत तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के दिल में और हर मोमिन मर्द व औरत के दिल में डाल दे। चुनंचा आपने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अपने इस छोटे से बंदे और इसकी वालिदा की मोहब्बत हर मोमिन मर्द और औरत के दिल में डाल दे। चुनंचा जो भी मुसलमान मर्द और औरत मेरा नाम सुनता है वो मुझसे मोहब्बत करने लग जाता है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अफराद को इनफिरादी तौर पर दावत देना। उन्वान, हज़रत उम्मे सुलैम का इनफिरादी दावत देना। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत अब्बू तलहा ने इस्लाम लाने से पहले मेरी वालिदा हज़रत उम सलीम को निकाह का पैगाम दिया। इन्होंने कहा, ए अब्बू तलहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम जिस खुदा की इबादत करते हो वो तो ज़मीन से उगने वाला दरख्त है? इन्होंने कहा, उम सलीम ने कहा, दरख्त की इबादत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं तुमसे इस्लाम के अलावा किसी कसम के महर का मुतालबा नहीं करूँगी। इन्होंने कहा, अच्छा।
मैं ज़रा सोच लूँ और चले गए और थोड़ी देर के बाद आकर कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। तो हज़रत सलीम ने कहा, ए अनस, मेरा निकाह अब्बू तलहा से कर दो। चुनंचे हज़रत अनस ने उनका निकाह करो दी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुख्तलिफ कबाइल और रक़ूम अरब को दावत देना। उन्वान, हज़रत ज़माम बिन सलबा का कबीला बनो साद बिन बकर को दावत देना। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि कबीला बनो साद बिन बकर ने हज़रत ज़माम बिन सलबा को अपना नुमाइंदा बनाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। इन्होंने मदीना पहुंचकर मस्जिद के दरवाजे पर अपना ऊँट बिठाया और उसकी टांगों में रस्सी बांधी, फिर मस्जिद में दाखिल हुए। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। हज़रत ज़िमाम बड़े मजबूत और ज़्यादा बालों वाले आदमी थे। उनके सर पर बालों की 2 जुल्फ़ें थीं। आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के सामने खड़े हो गए और पूछा, आप लोगों में से कौन अन अब्दुल मुत्तलिब है? आपने फरमाया, मैं अन अब्द अल मुत्तलिब हूँ। इन्होंने कहा, क्या आप मोहम्मद हैं? आपने फरमाया, जी हाँ। इन्होंने कहा, ए अन अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपसे कुछ पूछूंगा और इस पूछने में ज़रा सख्ती करूंगा, आप नाराज़ ना होना। आपने फरमाया, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँगा, तुम जो चाहो पूछो। इन्होंने कहा कि मैं आपको इस अल्लाह का वासिता देकर पूछता हूँ जो आपका भी माबूद है और आपसे पहले वालों और बाद वालों का भी माबूद है, क्या अल्लाह ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है? आपने फरमाया, बखदा यही बात है। फिर इन्होंने कहा, मैं आपको अल्लाह का वासिता देकर पूछता हूँ जो आपका भी माबूद है और आपसे पहले वालों और बाद वालों का भी माबूद है, क्या अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है कि आप हमें इस बात का हुक्म दें कि हम सिर्फ इसकी इबादत करें और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएं और इन बुतों को छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा इबादत किया करते थे? आपने फरमाया, बखदा यही बात है। फिर इन्होंने कहा, मैं आपको इस अल्लाह का वासिता देकर पूछता हूँ जो आपका भी माबूद है और आपसे पहले वालों और बाद वालों का भी माबूद है, क्या अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है कि हम ये 5 नमाजें पढ़ें? आपने फरमाया, जी हाँ। फिर वो ज़कात, रोज़े, हज और इस्लाम के दीगर फ़राइज़ के बारे में पूछते गए और हर दफ़ा अल्लाह ताला का वासिता देकर पूछते। जब इन सवालात से फ़ारिग हो गए तो कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं उन तमाम फ़राइज़ को अदा करूँगा और जिन बातों से आपने रोका है उनसे मैं बचूँगा और मैं इसमें अपनी तरफ से कमी या ज़ियादती नहीं करूँगा। फिर अपने उनकी तरफ वापस जाने के लिए चल पड़े तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस 2 जुल्फ़ों वाले आदमी ने सच कहा है तो ये ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। चुनंचा इन्होंने अपने ऊँट के पास आकर उसकी रस्सी को खोला और वापस चल दिए। जब ये अपनी कौम में पहुँचे तो सब उनके पास जुमा हुए तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि लात और रज़ी का बुरा हो। लोगों ने कहा, ए इमाम, खामोश रहो, ऐसा ना हो कि इस तरह कहने से तुम बरसया कोढ़ या पागलपन में मुब्तला हो जाओ। इन्होंने कहा, तुम्हारा नास हो, ये लात और रज़ी अल्लाह की कसम ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना नफ़ा। अल्लाह ताला ने अपना रसूल भेजा है और उन पर एक किताब उतारी है और अल्लाह ताला ने तुमको इस किताब के ज़रिया इस शिर्क से निकाल दिया है जिसमें तुम मुब्तला थे। और फिर कलमा शहादत पढ़कर सुनाया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। और इन्होंने तुम्हें जिन कामों का हुक्म दिया है और जिन कामों से रोका है उन तमाम हिकम को उनके पास से लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। रावी कहते हैं कि शाम होने से पहले ही इस आबादी का हर मर्द और औरत मुसलमान हो चुका था। हज़रत अब्बास फरमाया करते थे कि हज़रत ज़िमाम बिन सलबा से ज़्यादा बेहतर हमने किसी कौम का नुमाइंदा नहीं सुना। और बाक़ी में यह है कि शाम होने से पहले ही इस आबादी का हर मर्द और औरत मुसलमान हो चुका था। इन लोगों ने मस्जिदें भी बनाई और नमाज के लिए अज़ान भी दिया करते थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुख्तलिफ कबाइल और रक़ूम अरब को दावत देना। उन्वान, हज़रत इमरू बिन मुआ जूहनी का अपनी कौम को दावत देना। हज़रत इमरू बिन मरा जहनी फरमाते हैं कि ज़माना जाहलियत में हम लोग अपनी कौम की एक जमात के साथ हज करने गए तो मैंने मक्का में ख्वाब में एक चमकता हुआ नूर देखा जो काबा से निकल रहा था और इसकी रोशनी से यसर का पहाड़ और जहीना का अशर पहाड़ रोशन हो गया। और मुझे इस नूर में ये आवाज़ सुनाई दी कि तारीकी छट गई और रोशनी बुलंद होकर फैल गई और ख़ातिम अल अंबिया की बासत हो गई। वो नूर मेरे सामने दोबारा चमका यहाँ तक कि मैंने ह्यूरा शहर के महलात और मदाइन शहर का सफ़ेद महल अपनी आँखों से देख लिया। और इस नूर में ये आवाज़ सुनाई दी कि इस्लाम का ज़ुहूर हो चुका और बुत तोड़ दिए गए और रिश्ते जोड़ दिए गए। मैं घबरा कर उठा और अपनी कौम से कहा, अल्लाह की कसम,
कुरैश के इस कबीला में कोई बड़ा वाक़या पेश आने वाला है और मैंने उनको अपना ख्वाब सुनाया। जब मैं अपने इलाका में पहुंचा तो वहाँ ये खबर पहुंची कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक आदमी पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं। चुनांचे मैं वहाँ से चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपको अपना ख्वाब सुनाया। आपने फरमाया, ए इमरू बिन मरा, मैं वो नबी हूँ जिसको तमाम बंदों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। मैं सबको इस्लाम की दावत देता हूँ और मैं इनको इस बात का हुक्म देता हूँ कि वो खून की हिफाजत करें और सिला रहमी करें और एक अल्लाह की इबादत करें और बुतों को छोड़ दें और हज बीत अल्लाह करें और 12 महीनों में से रमज़ान के एक महीने के रोज़े रखें। जो मेरी बात मानेगा उसे जन्नत मिलेगी और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो दोज़ख की आग में जाएगा। ए इमरू, ईमान ले आओ, अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम की हौलनाकी से अमन देगा। मैंने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो हलाल और हराम लेकर आए हैं मैं इस सब पर ईमान ले आया, अगरचे ये बात बहुत से कौमों को बुरी लगेगी। फिर मैंने आपको वो चंद आशार पढ़कर सुनाए जो मैंने आपकी बासत की खबर सुनकर कहे थे। हमारा एक बुत था और मेरे वालिद इसके खादिम थे, मैंने खड़े होकर इस बुत को तोड़ दिया। फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिया और मैं ये अशार पढ़ रहा था। शिलागत बान अल्लाह हकू व इन्नी लियाले आयते अलुआ अजरे आओलु तेल अलिफ रे कफ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला हक है और मैं पत्थरों से बने हुए बुतों को सबसे पहले छोड़ने वाला हूँ। वशिमिसतो अन सिनफ़ी अलैज़ और मुहाजरा आजब इलियु कलाउस बाउद अलिफ लाम दालिल काफिल अलिफ दाले कफ। और मैंने अपनी पिंडली से लुंगी को ऊपर चढ़ा लिया और मैं हिजरत करता हुआ जा रहा हूँ या रसूल अल्लाह। आप तक पहुँचने के लिए दुश्वार गुजरा रास्तों को और सख्त ज़मीनों को तय कर रहा हूँ। लियासुहब खाउर अलनास नेफूसा वालदा रसूल मलियुक अलनास फिलोक अलिफ्लाम है इलबेल अलिफ या हमजा ए कफ। मैं ये सारी मशक्क़त इसलिए उठा रहा हूँ ताकि मैं इस ज़ात की सोबत में रहा करूँ जो ख़ुद भी लोगों में सबसे बेहतर हैं और उनका ख़ानदान भी, और जो इस अल्लाह के रसूल हैं जो तमाम इंसानों का बादशाह है और आसमानों के ऊपर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशार सुनकर कहा, शाबाश ए उम्र वाओ बिन मरा। फिर मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप मुझे मेरे कौम की तरफ भेज दें, हो सकता है कि अल्लाह ताला उन पर भी मेरे ज़रिया से फ़ज़ल फरमा दे जैसे आपके ज़रिए से मुझ पर फ़ज़ल फरमाया। चुनांचे आपने मुझे भेज दिया और ये हिदायत दी कि नरमी से पेश आना और सही और सीधी बात कहना, सख्त कलामी और बदअखलाक़ी से पेश ना आना और तकब्बुर और हसद ना करना। मैं अपनी कौम के पास आया और मैंने कहा, ए बनी रिफ़ा, बल्कि ए कबीला जुहना, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद हूँ और तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ और मैं तुम्हें इस बात का हुक्म देता हूँ कि तुम खून की हिफाजत करो और सिला रहमी करो और एक अल्लाह की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो और बीत अल्लाह का हज करो और 12 महीनों में से रमज़ान के एक महीना के रोज़े रखो। जो मान लेगा उसे जन्नत मिलेगी, जो नाफरमानी करेगा वो दोज़ख की आग में जाएगा। ए कबीला जुहना, अल्लाह ताला ने तुम्हें अरबों में से बेहतरीन कबीला बनाया है और जो बुरी बातें अरब के दूसरे कबीलों को अच्छी लगती थीं अल्लाह ताला ने ज़माना जाहलियत में भी तुम्हारे दिलों में इनकी नफ़रत डाली हुई थी, क्योंकि वो दूसरे कबीले दो बहनों से इकट्ठी शादी कर लेते थे और शहर हराम में जंग कर लेते थे और अपने बाप की बीवी से बाद में निकाह कर लेते थे। बनी लुओई बिन गालिब, अल्लाह के भेजे हुए उस नबी की बात मान लो, दुनिया की शराफत और आखिरत की बुजुर्गी मिलेगी। हज़रत इमरू फरमाते हैं, मेरी कौम में से कोई मेरे पास ना आया, सिर्फ़ एक आदमी ने आकर ये कहा, ए इमरू बिन मरा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को तल्ख़ करे, किया तुम हमें इस बात का हुक्म देते हो कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें और हम अपना शराज़ा बखीर दें और हम अपने उन आबा व अजदाद के दीन की मुखालफत करें जो उम्दा और बुलंद इख़लाक़ वाले थे। ये तहामा का रहने वाला कुरैशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस चीज़ की दावत देता है? ना हमें इससे मोहब्बत है और ना हम इसकी बुजुर्गी को तस्लीम करते हैं। फिर वो खबीस ये शेर नऊज़ुबिल्लाह पढ़ने लगा। इन अब मुरद का दायती बिमकालता लऊसत मैकाल्त मुन यूरियुद सलना। अनमरा ऐसी बात लेकर आया है जो इस आदमी की बात नहीं हो सकती है जो चाहता है कि हालात दुरुस्त हो जाएं। इन्नी ला सब कौलहा वेफ़ालहा यौमा विनु ताला अलज़मीन ज़ुब्याहन। मैं ये समझता हूँ कि अनमरा का कौल वाओ फ़ेल एक ना एक दिन ज़रूर गले का छछनदर बनकर रहेगा, चाहे इसमें कुछ देर लगे। लौसफ़का अलुआ शाखा मिमन कद मज़ी मुनरिलुम ज़िक्ला आसाबिल फ़िल्लाहन। वो हमारे गुज़रे हुए असलाफ़ को बेवकूफ़ साबित करता है, जो ऐसा करना चाहता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। हज़रत इमरू बिन मरा फरमाते हैं कि मैंने कहा,
हम दोनों में से जो झूठा हो खुदा इसकी ज़िंदगी को तल्फ कर दे और उसकी ज़बान को गूंगा और आँखों को अंधा कर दे। रावी कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मरने से पहले ही इस आदमी के सारे दंत गिर चुके थे और वो अंधा हो चुका था और इसकी अकल ख़राब हो चुकी थी और उसे किसी खाने में जायका महसूस नहीं होता था। चुनंचा हज़रत इमरू अपनी कौम के मुसलमानों को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बड़ा इस्तक़बाल किया और उनको दराज़ी उम्र की दुआ दी और उनको एक ख़त लिख कर दिया जिसका मज़मून ये है, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये अल्लाह अज़ीज़ की जानिब से उनके रसूल की ज़बानी ख़त है जो रसूल सच्चे हक़ को और हक़ बताने वाली किताब को लेकर आए। ये ख़त इमरू बिन मुआ के हाथ जुहैना बिन ज़ैद कबीला के नाम भेजा जा रहा है। सारा नशीबी और हमवार इलाका और वादियों का नीचे और ऊपर का इलाका सब तुम्हारा है। जहाँ चाहो अपने जानवर चराओ और इसका पानी इस्तेमाल करो, शर्त यह है कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा देते रहो और 5 नमाज़ें पढ़ते रहो। भीड़ बकरियों के 2 रेवड़ागर यकजा कर दिए जाएं और उनकी तादाद 120 से ज़ायद और 200 से कम हो तो ज़कात में 2 बकरियां दी जाएंगी। और अगर अलग अलग रेवर हो और हर रेवर में 40 या इससे ज़्यादा बकरियां हों तो हर एक में से एक बकरी दी जाएगी। ज़राअत के काम आने वाले और पानी निकालने वाले जानवरों पर ज़कात नहीं है। अल्लाह ताला और तमाम हाजिर मुसलमान हमारे इस मुआहदा पर गवाही। बकलम कैस बिन शम्मास। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का मुख्तलिफ कबाइल और रक़ूम अरब को दावत देना। उन्वान हज़रत उरवा बिन मसूद का कबीला सक़ीफ़ को दावत देना। हज़रत रू बिन ज़ुबैर कहते हैं, जब लोगों ने हिजरी में हज की तैयारी शुरू की तो हज़रत रू बिन मसूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुसलमान होकर हाजिर हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाज़त चाही कि अपने कौम के पास वापस चले जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर है कि वो तुम्हें कहीं कत्ल ना कर दें। इन्होंने कहा, वो मेरा इतना एहतराम करते हैं कि अगर वो मेरे पास आएँ और मैं सो रहा हूँ तो वो मुझे जगाता नहीं है। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। वो मुसलमान होकर अपने कौम के पास वापस इशा के वक्त पहुँचे। सारा कबीला इन्हीं सलाम करने आया। इन्होंने इन सब को इस्लाम की दावत दी। कौम ने उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम तराशे और इन्हें गुस्सा दिलाया और इन्हें बहुत सी नागवार बातें सुनाई, फिर इन्हें शहीद कर डाला। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर सुनकर फरमाया, रूबी उन हबीब निजार जैसे ही जिनका तज़किरा सौरा यास्म है का इन्होंने अपने कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी, इन्होंने उनको शहीद कर दी। बहुत से अहल इल्म इस क़िस्सा को तफसील से ज़िक्र करते हैं और इसमें यह है कि हज़रत रू इशा के वक्त ताइफ पहुँचे और अपने घर में दाखिल हुए। कबीला सक़ीफ़ ने आकर उनको जाहलियत के तरीक़ा पर सलाम किया। इन्होंने लोगों को इस सलाम से रोका और उनसे कहा, तुम जन्नत वालों के तरीक़ा पर सलाम करो और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहो। कौम ने उनको तरह तरह से सताया और उनको बेइज्जत किया, लेकिन ये बर्दाश्त करते रहे। कौम के लोग उनके पास से जाकर उनके बारे में मशवरा करते रहे यहाँ तक कि सुबह सादिक हो गई। हज़रत रू ने बालाखाना पर चढ़कर फजर की अजान दी। कबीला सक़ीफ़ के लोग हर तरफ से निकल आए। बनु मालिक के औस बिन औफ नामी आदमी ने उनको ऐसा तीर मारा जो उनकी शहरग में लगा और इस शहरग का खून ना रुका, तो गीलान बिन सलमा और कनाना बिन अब्दालीउल और हुक्म बिन इमरू और बनु अहलफ के दीगर मुमताज़ सरदारों ने खड़े होकर हथियार पहन लिए और जुमा हो गए और यूँ कहा, या तो हम सारे मर जाएंगे या रू बिन मसूद के बदला में बनु मालिक के 10 सरदारों को कत्ल कर देंगे। हज़रत रू बिन मसूद ने जब ये मंजर देखा तो कहा, मेरी वजह से तुम किसी को कत्ल ना करो, मैंने अपना खून अपने कातिल को इसलिए मुआफ़ कर दी ताकि इससे तुम्हारी सुलह बाकी रहे। ये मेरा कत्ल तो अल्लाह ताला का मुझ पर ख़ास इनाम है और उसने मुझे शहादत का मर्तबा अता फ़रमाया है। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे। फिर इन्होंने अपने ख़ानदान वालों को बुलाकर कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे उन शहीदों के साथ दफन करना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले शहीद हुए। चुनंचा उनका इंतकाल हो गया और उनके ख़ानदान वालों ने उनको उन्हीं शहीद सहाबा के साथ दफन किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कत्ल की खबर पहुंची तो फरमाया कि रूबी, आगे पिछली वाली हदीस जैसा मज़मून है। कबीला सक़ीफ़ के मुसलमान होने का क़िस्सा सफ़हा पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन इख़लाक़ व अमल के क़िस्सों में गुज़र चुका है जिनकी वजह से लोगों को हिदायत मिलती थी। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का मुख्तलिफ़ क़बाइल और रक़ूम अरब को दावत देना। उन्वान हज़रत तुफ़ैल बिन इमरू दोसी का अपने कौम को दावत देना।
محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے سخت رویہ دیکھنے کے باوجود ان کی خیر خواہی کی پوری کوشش کرتے رہتے اور دنیا اور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس سے نجات پانے کی ان کو دعوت دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرما دی تو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اور باہر سے آنے والے عربوں کو ڈرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے روکتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دسی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تھے۔ حضرت طفیل بہت معزز اور بڑے شاعر اور بڑے سمجھدار تھے۔ قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے طفیل، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، یہ آدمی جو ہمارے درمیان رہتا ہے اس نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس کی بات تو جادو کی طرح اثر رکھتی ہے، یہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ جو پریشانیاں ہم پر آ گئی ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آ جائیں، لہٰذا آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑے کہ میں نے بھی طے کر لی کہ میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنوں گا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کروں گا، یہاں تک کہ صبح کو جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئی اس ڈر سے بھر لی کہ کہیں باللہ ارادہ آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس ساری احتیاط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ سنا ہی دیے، مجھے وہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا، میری منہ مجھے روئے، میں ایک سمجھدار اور شاعر آدمی ہوں، اچھے اور برے کلام میں تمیز کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ پھر میں وہاں انتظار میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کو تشریف لے چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسے ایسے کہا اور اللہ کی قسم مجھے آپ سے اتنا ڈراتا رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی اچھی طرح سے بھر لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا ہی دی، مجھے بہت اچھا کلام محسوس ہوا، آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا۔ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ اور اس سے زیادہ انصاف والی بات نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میری قوم میں میری چلتی ہے، میں ان کے پاس واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کوئی نشانی دے جس سے مجھے انہیں دعوت دینے میں مدد ملے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا، جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانند ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا، میں نے دعا مانگی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم والے آنکھوں کے درمیان نور دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوڑے کے سرے پر آ گیا، جب میں گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو آبادی والوں کو میرے کوڑے کا یہ نور لٹکے ہوئے قندیل کی طرح نظر آ رہا تھا جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں سواری سے اترا تو میرے والد آئے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، میں نے ان سے کہا، اے ابا جان، مجھ سے دور رہیں، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا آپ سے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ میرے والد نے کہا، میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کیے، پھر میرے پاس آئے، میں نے ان پر اسلام پیش کیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس سے کہا، پرے ہٹ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ تمہارا مجھ سے۔ اس نے کہا، کیوں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں نے کہا، اسلام کی وجہ سے میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر میں اپنے قبیلہ دوس کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، لیکن وہ انکار کرتے رہے اور انہوں نے بہت دیر کر دی۔ آخر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہو کر کہا، یا نبی اللہ،
कबीला दौस ने मुझे हरा दिया, मैंने इन्हें बहुत दावत दी लेकिन वो ईमान ना लाए, आप उनके लिए बद्दुआ कर दी। आपने बजाय बद्दुआ करने के उनके लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह दौस को हिदायत दे दे, और मुझसे फरमाया मुस्कुराता हुआ चेहरा, अपनी कौम में वापस जाओ और उनको दावत देते रहो, लेकिन उनके साथ नरमी से पेश आओ। चुनूंचा में वापस आया और कबीला दौस में ठहर कर उनको इस्लाम की दावत देता रहा, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए और बदर और उहद और खंदक के गज़वात भी हो गए। फिर मैं अपनी कौम के मुसलमानों को साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर गए हुए थे। मैं दौस के सतर या इसी घरानों को लेकर मदीना पहुंचा। हज़रत अब्बास हज़रत तुफ़ैल बिन इमरू के इस्लाम लाने और उनके अपने वालिद और बीवी और अपनी कौम को दावत देने और उनके मक्का आने के क़िस्से को तफसील से ज़िक्र करते हैं, और इसमें यह इजाफ़ा भी है कि उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्कुफ़ बूत के जलाने के लिए भेजा था और ये यमामा भी गए थे और इस बारे में इन्होंने ख्वाब भी देखा था और ग़ज़वा यमामा में ये शहीद हो गए थे। इसाबा में अबू अल-फ़र्ज इस्बहानी के वासिता से अन-कलबी की ये रिवायत है कि हज़रत तुफ़ैल जब मक्का आए तो उनसे क़ुरैश के कुछ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का तज़किरा किया और उनसे ये भी कहा कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेकर देखें। चुनंचा इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपने शेर पढ़कर सुनाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा इख़लास और मुअज़्ज़िन पढ़कर सुनाए। ये फ़ौरन मुसलमान हो गए और अपनी कौम के पास वापस चले गए। फिर कोड़े में नूर के ज़ाहिर होने का किस्सा भी जिक्र किया। इन्होंने अपने वालिदैन को दावत दी, वालिद तो मुसलमान हो गए लेकिन वालिदा ना हुई, और इन्होंने अपनी कौम को दावत दी जिनमें से सिर्फ हज़रत अबू हरीरा ने उनकी दावत को कबूल किया। इसके बाद इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया आप चाहते हैं कि आपको दौस की ज़मीन मिल जाए जो कि मजबूत और महफूज किला है, यानी हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लें या उनके लिए बद्दुआ करें। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौस की हिदायत की दुआ फरमा दी, तो हज़रत तुफ़ैल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं तो उनकी हिदायत की ये दुआ नहीं चाहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें तेरे जैसे बहुत सारे हैं। रावी कहते हैं कि हज़रत जुंदुब बिन इमरू बिन हुम्मा बिन औफ दोसी ज़माना जाहलियत में कहा करते थे कि इस मखलूक का कोई ना कोई खालिक ज़रूर है, लेकिन वो कौन है यही मैं नहीं जानता। जब इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सुनी तो अपनी कौम के आदमियों को लेकर चल पड़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर खुद भी मुसलमान हुए और उनके साथी भी मुसलमान हुए। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि हज़रत जंदब एक आदमी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुसलमान होने के लिए पेश करते जाते थे। हज़रत अली का कबीला हमदान को दावत देना सफ़ा परावर, हज़रत खालिद बिन वलीद का बनो हारिस बिन कब को दावत देना सफ़ा परावर, हज़रत अबू उमामा का अपने कौम को दावत देना सफ़ा पर गुजर चुका है।